वेलकम टू SRHO प्लस ग्रुप। आज का हमारा टॉपिक है BSc सेकेंड ईयर का एक्सपेरिमेंटल बेस्ड टॉपिक में से ये दूसरा पार्ट है। तो इस एक्सपेरिमेंट में आज हम देखेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है टू डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऑन द परमेबिलिटी ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। मतलब कि हम आज ये चेक करेंगे कि जो हमारी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है उस पर जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और टेम्परेचर का कैसा और क्या इफ़ेक्ट रहता है, इसके बारे में हम आज एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो है बीटरूट, कॉर्क बोरर, बीकर, थर्मामीटर, वाटर, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, बर्नर, वाटर, अल्कोहल एंड एसीटोन। तो ये हमारी चीज़ें हुई। और अब जिस प्रिंसिपल पे ये एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारी जो प्लांट सेल और एनिमल सेल होती है वो हमारी सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है। तो ये जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये हमारी एक तरह से हम कह सकते हैं कि वाइटल रोल प्ले करती है रेगुलेटिंग में मटेरियल के। मतलब कि जिन मटेरियल को उसको पास आउट करना होता है उसको पास आउट करने देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जिसको नहीं करना होता है वो उसको रोक के रखती है। तो इस तरह ये परमेबिलिटी मेम्ब्रेन, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब हम इस पे देखेंगे कि जब हम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या टेम्परेचर को ट्रीट कराते हैं तो ये किस तरह से ये क्या रिस्पॉन्स देती है। तो देखिए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है हम डिज़ोल्व फॉर्म में लिपिड कंटेंट को डैमेज करती है। ये होता यह है कि जो हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है जिसमें कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में लिपिड प्रेजेंट होती है, तो हम जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से अगर किसी सेल को, लिविंग सेल को ट्रीट कराएंगे तो उसकी लिपिड जो है वो डिज़ोल्व होने लगती है ड्यू टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और अगर हम टेम्परेचर भी उसके साथ इंक्लूड करते हैं तो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि जो प्रोटीन होती है उस लिपिड की उसमें डीनेचुरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाने लगती है, जिसकी वजह से जो जो प्रोटीन एक जो वेल मैनर्ड में रहती है वो डीनेचर्ड हो जाती है। और जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है बीटा वल्गैरिस, जो कि बीटरूट का है सेल। तो इसमें हमने ये देखा कि जो बीटरूट की सेल है उसमें एंथ्रोसायनिन जो नाम का एक पिगमेंट होता है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। तो हम इस पिगमेंट को जब डिफ्यूज़ करेंगे सॉल्वेंट से तो टिश्यू को जब हम मेम्ब्रेन में डालेंगे तो क्या होता है कि जो है मेम्ब्रेन जो है एंथोसायनिन से डिफ्यूज़ आउट हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि डिफ्यूज़ आउट जो मैंने बताया कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से कलरेशन अपीयर्स होता है वाटर में। जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए टेस्ट ट्यूब लिया है। इन टेस्ट ट्यूब में क्या किया है, सबसे पहले जो है हमने टेस्ट ट्यूब लिया है सीरियल से, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसमें हमने एक छोटा सा सिलेंड्रिकल पीस जो कि इक्वल साइज़ का होगा बीटरूट का, बीटा वल्गैरिस का, इसमें पुट कर दिया है। और इसको फिर हमने टेम्परेचर से जो फर्स्ट फोर्थ टेस्ट ट्यूब तक 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री टेस्ट ट्यूब तक हमने वाटर से इसको जो है ट्रीट किया है। और आगे की जो 50, 60, 70 हैं इनमें जो है हमने एसीटोन और अल्कोहल का सोल्यूशन डाला है। और इस बीटा वल्गैरिस के जो सेल हम जो यूज़ कर रहे हैं इसको डालने से पहले, इस वाटर और सॉल्वेंट से ट्रीट करने के पहले हमने क्या किया है कि जो बीटा वल्गैरिस का जो पीस लिया है वो बहुत ही प्रॉपर वे में कट किया है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, जिसकी वजह से और उसके बाद उसको वॉश कर दिया है टैप वाटर से, जिससे कि जो इंजर्ड सेल आउटर एक्सटर्नल पार्ट की होंगी वो सारी उस कलर जो है उसका वॉश आउट हो जाए। तो इस तरह हमने फिर वो उसको टेस्ट ट्यूब में डाला और उसको ट्रीट कराया। तो जब ट्रीट करने के लिए हमने क्या किया कि इसको जो है 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। तो हम देख रहे हैं 1 घंटे के बाद देखते हैं कि जो टेम्परेचर जो कि 1 से लेकर 40 तक था उस उस उसमें कुछ जो है ख़ास इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया तो सॉल्वेंट में जो है कलर का दिखना पानी में
स्टार्ट हो गया। और जैसे जैसे 40 से 50 60 70 आगे बढ़ते रहे, वैसे वैसे जो है कलर बहुत डार्क होता गया। और उसके बाद हमने जब लास्ट में एसीटोन अल्कोहल के सोल्यूशन में देखा, तो उसमें देखा कि पूरी तरह से जो बीटरूट की जो सेल का जो मटेरियल था वो वाटर में आ गया। अब इससे ये ये इस प्रोसीजर से क्या पता चलता है, ऑब्जर्व ये होता है हमें कि जब अगर हम वाट जो टेस्ट ट्यूब जिसमें कि 10 20 30 डिग्री टेम्परेचर तक जो जो कि रूम टेम्परेचर है, उसको वाटर के साथ ट्रीट किया तो उसमें कुछ खास इफेक्ट नहीं हुआ। जबकि 40 50 60 70 डिग्री टेम्परेचर जो कि थोड़ा हाई टेम्परेचर है, उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ जो कि अल्कोहल और एसीटोन के साथ ट्रीट किया तो वो कलर अपीयर होने लगा उसमें। तो हमें यही पता चला कि जो एंथ्रोसाइनिन जो बीटरूट में पिगमेंट होता है, वो एक साइटोप्लाज्मिक इंटैक्ट सेल की तरह एक्ट करता है। तो जब डिफ्यूज़न स्टार्ट होता है तो इसमें टिश्यू में जो है जब डिफ्यूज़न स्टार्ट हुआ तो उसका जो मटेरियल था वो वाटर में जो है कलर उसमें डिज़ोल्व हो गया। जबकि अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन में जो है देखिए होता ये है कि सेल मेम्ब्रेन में सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और वाटर टेम्परेचर जो रेड कलर अपीयर हो रहा है डिज़ोल्व एंथोसायनिन पिगमेंट में, उसमें लो टेम्परेचर पे तो बीटरूट में कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। लेकिन जो डार्क जो जिसमें से मटेरियल बाहर निकला जिसमें कलर हमको दिख रहा था, उसमें जो है जो हमारी प्रोटीन की लेयर जो होती है, या हम कह सकते हैं जो उसमें हमारा लिपिड जो होती है वो हमारी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसकी वजह से उसका जो मटेरियल होता है जो कि पानी में बाहर जो है उसमें उसके साथ मिक्स हो गया। तो इस वजह से हम ये क्या कह रहे हैं कि जो एसीटोन और अल्कोहल जो होते हैं, ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और इसके साथ साथ जब टेम्परेचर भी इंक्रीज कर देते हैं तो डीनेचुरेशन की वजह से और भी ज़्यादा इफेक्ट डार्क हो जाता है। तो इस तरह से ये जो सेल में सेल जो है वो एंथोसायनिन वाटर में डिफ्यूज हो जाती है। अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जिन जिन प्रिकॉशंस को लेना चाहिए था वो इस तरह है। पहला है कि सिलेंड्रिकल जो फॉर्म था बीटरूट का, वो प्रॉपरली हैंड करना है हमें टेस्ट ट्यूब में डालने के लिए से पहले। और सेकंड है हमारा कि सिलेंड्रिकल जो डायमीटर रहेगा बीटरूट का जो हम सेल ले रहे हैं, उसका सेम साइज़ का होना चाहिए। और थर्ड है कि जो हम सिलेंड्रिकल जो फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, उसको यूज़ करने से पहले थॉरली वॉश करेंगे, प्रॉपर ट्रीट करेंगे करने से पहले, ट्रीटमेंट करने से पहले। तो जिसकी वजह से जो कलर जैसे ये वॉश करने का सेंस ये है कि हमने जैसे सेल कट किया तो उसमें बाहर की जो इंजर्ड सेल्स हैं उसमें कलर लगा रहता, तो मे बी वो कलर जाके पानी में हमें शो हो। तो इस वजह से उस हमें क्लीन करना है पहले उसको, फिर उसके बाद उसको यूज़ करना है। तो ये सारी हमारी एक्सपेरिमेंट की एक्टिविटी हो गई। अब अब हम मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में।